नमस्कार, मैं कुमार संतोष। कल बीपीएससी ने 67th बीपीएससी पीटी का 15 उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रकाशित किया। उनका कहना था कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी अंग्रेजी और हिंदी वर्जन के लिए, जिस कारण से एक प्रश्न का उत्तर को चेंज कर दिया गया और उसका आंसर ई कर दिया गया। प्रश्न यह था कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। ऑप्शन ए था यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी शंकर अग्रवाल और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उसी का इंग्लिश वर्जन में था हु वाज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन द 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी द्रौपदी मुर्मू, डी शंकर अग्रवाल और ई जो नवोवैभव पेंटर। तो इस प्रश्न को आपने गलत माना, इसका आंसर चेंज किया। तो आप जैसा कि मेरा तर्क है, मेरा विचार है कि एक प्रश्न पर लगभग हजारों लड़के होते हैं जिनका एक प्रश्न सही हो सकता है। 15 लड़के तो होंगे नहीं 3 लाख में कि ये 15 लड़के का ही आंसर सिर्फ ई था। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सिर्फ 15 लड़के ही थे जिनका ऑप्शन ई था, बाकी जितने थे सभी का आंसर ए। तो सिर्फ ये 15 उम्मीदवारों का ही रिजल्ट आया। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ लड़के तो ऐसे होंगे जिनका 100 मान लीजिए कट ऑफ 113 है या कट ऑफ 109 है या 102 है, जिनका कैंडिडेट का जो बाउंड्री पे होंगे, तो जिनका ए ऑप्शन होगा और वो गलत यदि हो गया है तो उनका रिजल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका तो 112 हो गया। तो फिर वो रिजल्ट तो आपका हटाइए। तो आप जो रिजल्ट पहले प्रकाशित किए थे तो वो तो पूरी तरह बेकार हो गया। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। आपका रिजल्ट ही जो है, जो आप परिणाम निकाले थे टोटल कैंडिडेट का, वो तो आपका गलत है। आप तर्क दीजिएगा अलग अलग कि नहीं मेरा ये तर्क है, तब तो आप, मुझे लगता है कि आप यदि न्यायालय जाएंगे तो वहाँ पर भी आपकी हार होगी। जैसा कि मेरा मानना है, मेरा विचार है, आप खुद इंटरव्यू में बोलें कि एक नंबर पे हजारों लड़के रहते हैं, तो क्या ये सिर्फ 15 ही लड़के थे? तो इस पे ये थोड़ा सोचने की वाली बात है कि इस तरह का परिणाम कहीं ना कहीं मुझे दिशा कुछ अलग लग रहा है। इसलिए मैं अपना विचार रखा हूँ, हो सकता है कुछ अलग तर्क हो, लेकिन ये मेरा तर्क है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से साफ सुथरा चल रहा है। क्योंकि एक प्रश्न सिर्फ 15 नहीं, सोचने वाली बात नहीं है कि 15 आप कैंडिडेट का रिजल्ट दीजिए, आपत्ति ने कुछ दिया, अपने एक आंसर डिलीट कर दिए, या तो सभी को मार्क्स दे दीजिए, या फिर आप एक नंबर जिनका बराबर था उन लिखिए कि इतने मैंने कम किया और इतने लड़के का ये था, इनका कट ऑफ नीचे आ गया, मैंने इसलिए बाहर कर दिया, इतने लड़के जो हैं इनका सही हुआ, इनको अंदर किया। तो थोड़ा स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ लीजिए। ये पारदर्शिता नहीं है, ये संशय वाली विषय है। और आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ आया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।